नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एलियंस हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं? भले ही हमने आज तक किसी एलियन को नहीं देखा है, लेकिन वे हमारी कल्पनाओं में हमेशा से बसे हुए हैं। कभी हम उन्हें अपने जैसे दो हाथ पैर वाले इंसानों की तरह सोचते हैं, तो कभी उन्हें बहुत लंबे और ताकतवर जीव के रूप में। कभी कभी ये हमसे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें, चेहरा और चाल ढाल हमारी कल्पनाओं से प्रेरित होते हैं। पर क्या वास्तव में ऐसे जीव कभी मिलेंगे जिनकी हम कल्पना करते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। एलियंस के बारे में सोचते समय हम अक्सर विज्ञान कथा फिल्मों और किताबों से प्रेरणा लेते हैं। स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक और ET जैसी फिल्मों ने एलियंस की छवि को हमारे दिमाग में गहराई से बिठा दिया है। इन फिल्मों में एलियंस को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। कुछ दोस्ताना और सहायक होते हैं, जबकि कुछ खतरनाक और विनाशकारी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हमारी आकाश गंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार नए ग्रहों की खोज कर रही हैं, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। सही मायने में कहा जाए तो अगर हमें कोई छोटा सा कीटाणु या जीवाणु भी किसी ग्रह पर मिल जाए, तो वह भी हमारे लिए एक एलियन ही होगा। जिस तरह के जीव हम अपनी कल्पनाओं में बनाते आए हैं, वैसे जीव किसी ग्रह पर होने के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए होता है। आज तक हमें ऐसा कोई इकोसिस्टम कहीं भी नहीं मिला। जैसे पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे और सारे शाकाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे। फिर वह जीव भी खत्म हो जाएंगे जो मांसाहारी हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जिससे पृथ्वी पूरी तरह मंगल ग्रह के जैसे वीरान, बेजान और सूखी नजर आएगी। परंतु जिन ग्रहों पर हम जीवन की तलाश कर रहे हैं, वहां पर हमें पानी या पेड़ पौधे तो नहीं मिले, लेकिन वहां पर ऐसे जीव अवश्य मिल सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर आरंभिक काल में रहे होंगे। यानी इस अंतरिक्ष की दुनिया में जीवन ने अभी अभी कदम रखा होगा। आने वाले समय में शायद वहां भी पृथ्वी की तरह नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में जीवन हमें दिखाई दे जाए। आज हम इसी तरह की एक तलाश में जाने वाले हैं, हमारे सौरमंडल के उस बौने ग्रह पर, जिसे कभी नवां ग्रह कहा जाता था। हम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, तो यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी सहित सूर्य का चक्कर लगाने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 16 साल पहले तक, यानी 2006 तक, ग्रहों की संख्या 9 थी। वह नवां ग्रह था प्लूटो, जिससे 2006 में ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया, जबकि प्लूटो पर की गई कुछ स्टडीज बताती हैं कि उसके पास वह सब कुछ है जो एक प्लेनेट के पास होना चाहिए। प्लूटो हमेशा से हमारे लिए एक रहस्यमयी ग्रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लूटो ही हमारा खोया हुआ नवां ग्रह है? आइए जानते हैं प्लूटो के बारे में वह चीजें जो वैज्ञानिकों के लिए इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। इस समय प्लूटो एक बौना ग्रह है, लेकिन 1930 में जब इसे खोजा गया था, तब इसे सोलर सिस्टम का नवां ग्रह कहा गया था। 1930 से लेकर 1990 तक पूरी दुनिया ने प्लूटो को 9वां ग्रह मान लिया था। लेकिन 1990 के बाद जब अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी आई, हमें अपने सौरमंडल के बारे में नई नई जानकारियां मिलने लगीं। इन नई जानकारियों के साथ प्लूटो की पहचान भी खतरे में आ गई। प्लूटो एक कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। नेपच्यून की कक्षा से बाहर के एरिया को कुइपर बेल्ट कहा जाता है, और इस बेल्ट में प्लूटो की तरह हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन प्लूटो सबसे बड़ा है। सूरज और प्लूटो के बीच की दूरी बदलती रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच औसत दूरी को 5.9 अरब किलोमीटर या फिर 39 एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट वह दूरी है जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। सूरज से प्लूटो की दूरी इतनी है कि जहां सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लेती है, वहीं प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगता है। प्लूटो का आकार बहुत छोटा है। इसका कुल व्यास 2376 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के चांद से भी छोटा है।
फिर भी यह लगभग 7 दशक तक एक ग्रह की श्रेणी में बना रहा। प्लूटो का अपना वायुमंडल है, लेकिन यह बहुत पतला है। प्लूटो का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। जब प्लूटो सूरज के करीब आता है तो इस पर मौजूद कुछ बर्फ पिघलकर गैस में बदल जाती है और वायुमंडल का निर्माण होता है। जब प्लूटो सूरज से दूर चला जाता है तो यह वायुमंडल फिर से ठोस में बदल जाता है। प्लूटो पर तापमान बहुत कम है। इसका औसत तापमान 232 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतने कम तापमान में जीवन का किसी भी रूप में यहाँ टिक पाना लगभग असंभव है। अगर प्लूटो पर पानी भी है तो वह भी बर्फ की तरह कठोर होगा। कुछ अध्ययन बताते हैं कि प्लूटो के पास समुद्र भी हो सकते हैं। प्लूटो का इंटीरियर इसके बाहरी हिस्से की तुलना में अधिक गर्म हो सकता है, जिससे पानी तरल रूप में हो सकता है। हो सकता है कि इस पानी में किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो। प्लूटो की सतह मीथेन और नाइट्रोजन से बनी हुई है, जो बर्फ के रूप में वहां जमा हुए हैं। सतह के नीचे प्लूटो में पानी की बर्फ हो सकती है। प्लूटो पर 600 किलोमीटर तक लंबी घाटियां और 260 किलोमीटर के व्यास वाले गहरे गड्ढे भी खोजे जा चुके हैं। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके बाद हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या फिर से 8 हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की बर्फ में या इसके गर्भ में कहीं न कहीं जीवन हो सकता है। आने वाले समय में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो बाकी सभी 8 ग्रहों पर नहीं, बल्कि सिर्फ प्लूटो पर दिख सकता है। हो सकता है कि एक दिन हमें प्लूटो पर जीवन मिले और इसके साथ ही इसे एक बार फिर से ग्रह की श्रेणी में रखना पड़े। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली एक रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।